गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक वर्ड था, करेंट्स का नहीं है, एक सिंपल सा वर्ड है। क्या मीनिंग होता है इसका? डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग इसका क्या मीनिंग होता है? किसी को आइडिया? एनीवन? डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है, या किसी का अपमान करना या किसी का बेइज्जती, निंदनीय, ये डिस्पैरेजिंग होता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे मिलता रहेगा, कहीं भी नोट्स कर लेना, नोट कर लेना। क्या पता तुम लोगों में इंग्लिश में वो कैब में ऐसे ऐसे ही वो कैब वाला स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आ जाओ करेंट्स का फर्स्ट टॉपिक। रेमल साइक्लोन नाम सुने? कहाँ पे आया हुआ है? वेस्ट बंगाल। साइक्लोन क्या होता है? कुछ होता है ना? साइक्लोन कुछ होता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे साइक्लोन वो कुछ होता क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल तुम लोगों को ये पता करना है कि रेमाल साइक्लोन जो है, तो ये रेमल जो नाम है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से नाम आया है? ओमान से, ठीक है, लिख लेना, ओमान से। साइक्लोन से तो हर साल तुम लोगों के एनडीए सीडीएस में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है, बट ये वाले क्वेश्चन में भी कभी पूछ भी सकते हैं। जो साइक्लोन हर साल आता है, साइक्लोन का नाम रखा जाता है। हर कंट्री के पास एक प्रॉपर उसमें तरीका है, जब साइक्लोन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि कैसे नाम रखा जाता है। हर कंट्री के पास अपना एक राइट होता है एक नाम रखने का। तो यहाँ पे इस बार जो रेमाल नाम रखा गया है वो ओमान रखा है, ठीक है। और रेमाल का मीनिंग क्या होता है? सैंड, ठीक है, सैंड। सैंड मीनिंग नहीं पूछेगा, मे भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो रेमाल नाम कौन सा कंट्री दिया है वो पूछ सकता है, तो मेंशन कर लेना कि ओमान नाम दिया है, बस, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया? आ जाओ नेक्स्ट। ये वो वाला क्रिस नहीं है, ठीक है, क्रिस वाला क्रिस, ये एआई क्रिस है और एआई भूमि है, ठीक है। अब इनका क्या काम होगा? क्रिस क्या काम करता था? उड़ता था। अब ये क्या करेगा? कंप्यूटर लेके उड़ेगा। बताओ बताओ, क्या नाम है इनका? क्या काम है इनका? जादू करना। अच्छा, जादू को लेके उड़ाएगा, लेके सूरज तक पहुंच जाएगा कि पहले चार्ज करो हमको, है ना। डीडी किसान जो है, दूरदर्शन किसान, ठीक है, एक न्यूज चैनल है जिसका पर्पस होता है किसानों को जागरूक करना। तो अब ये जो है ये आर्टिफिशियल एंकर्स हैं। एंकर क्या काम करते हैं? न्यूज की रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल एंकर्स है। रिवर पेरियार, हाँ रिवर पेरियार, वो किसी भी रिवर को किस तरह से हम लोग देखते हैं अगर वो न्यूज में बना होता है? कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां पे फ्लो हो रहा है और कहां पे वाटर अपना ड्रेन कर रहा है, ठीक है। जो तुम लोगों के जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं ना, मैप बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ में आया? इसका लिखो, एनी आइडिया कहां पे फ्लो होता है, किस स्टेट में? केरला, ठीक है, केरला। नेक्स्ट लिखोगे ओरिजिनेट, नेक्स्ट लिखोगे ओरिजिनेट, शिवगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। इसका जो ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट से होता है, वहां पे हिल है शिवगिरी, उसी से होता है शिवगिरी, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। डन। और बताओ कहां पे वाटर अपना ड्रेन करेगा, डिस्चार्ज करेगा? अरेबियन सी, बढ़िया, ठीक है, अरेबियन सी। अरेबियन सी रिवर पेरियार केरला में फ्लो होता है, इसका ओरिजिनेट शिवगिरी हिल वेस्टर्न घाट में है और ये अपना पानी अरेबियन सी में ला करके ड्रेन कर देता है, ठीक है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो पढ़े हैं।
रेमल साइक्लोन कहाँ पे आया हुआ है? इंडिया में लैंडफॉल किया हुआ है, ठीक है। इसका नाम कहाँ से पड़ा है? तो ओमान से इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट आ जाओ, एआई क्रिस और एआई भूमि, ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल एआई एंकर्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? एआई एंकर्स हैं। कहाँ पे न्यूज़ पढ़ेंगे? डीडी किसान में, ठीक है। नेक्स्ट है घगवा फॉसिल नेशनल पार्क। ये फॉसिल से रिलेटेड नेशनल पार्क है, हमको इसका पढ़ना है लोकेशन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जो लास्ट हम लोग पढ़े हैं रिवर पेरियार, ये रिवर पेरियार कहाँ से फ्लो होता है? केरला। इसका ओरिजिनेट कहाँ से है? शिवगिरी हिल वेस्टर्न घाट, और ड्रेन कहाँ पे करता है? अरेबियन सी में। क्लियर है? इस तरीके से करंट हम लोगों को टैकल करना है। ज्यादा हम लोगों को नॉलेज का बर्डन नहीं लेकर के चलना है कि बहुत ज्यादा हम लोग जानने लग जाएं। फॉर एग्जांपल अगर रिवर पेरियार का एग्जांपल ले लें तो इसके हम लोग ट्रिब्यूटरीज देखने लग जाए। नो, ये बहुत बड़ी रिवर नहीं है कि इसका ट्रिब्यूटरी जानना है, बट हाँ इसमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहा है। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हो कि जनरली देखो केरला यानी कि साउथ वाली जितनी नदियां हैं ना, जनरली वो सीजनल होती हैं, ठीक है। बट ये पेरेनियल रिवर है, मतलब सालों साल इसमें पानी रहता है। तो इसको चाहो तो मेंशन कर लेना, इट इज अ पेरेनियल रिवर, इट इज अ पेरेनियल रिवर। हिमालयन रिवर कैसे है? पेरेनियल रिवर है, ठीक है, उसमें सालों साल पानी रहता है। क्लियर है? बस करंट से लिए आज के लिए इतना। और कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट। जीएस ओपन करो। सारे लोग सेट? निखिल, फंडामेंटल राइट क्या होता है? बेसिक नीड्स। तुमको क्या लगता है? बेसिक राइट है। क्यों जरूरी है फंडामेंटल राइट? क्यों जरूरी है? तेज बोलो। इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ही जरूरी होता है। कोई नया बच्चा है आज क्लास में? नहीं? ठीक है, बताओ। हर किसी के लिए अधिकार है। राइट का मतलब अधिकार ही होता है। फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो डेवलपमेंट किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। क्लियर है? हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे। 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट था, उसमें से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और कल के क्लास में आई थिंक आर्टिकल 20 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अभी देखो रिधिमा आर्टिकल 20 डिटेल में समझा देगी। बता दो तो खड़ी हो। तुम कल एब्सेंट थी। स्नेहा तुम बताओ। स्नेहा सिंह। दो चीजों की दोबारा सजा नहीं मिल सकती। कौन पढ़ा दिया? पूरा क्लास हम कल से वीडियो रिकॉर्ड कराए कि जिससे तुम लोग ये ना बोल पाओ कि सर आप पढ़ाए हैं। फिर से आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन किसको मिलता है? दोषी को। पहले तो कन्विक्टेड पर्सन को, ठीक है। अब कन्विक्टेड पर्सन को 3 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो 3 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन क्या क्या है? पहला नंबर 1, जिस समय आप जो क्राइम कर रहे थे उसका जो पनिशमेंट होगा वही मिलेगा, ठीक है। पहले या बाद में उसकी ग्रेविटी अगर घटा या बढ़ा दी जाए तो आपको वो वाला पनिशमेंट नहीं मिलेगा। मतलब जिस टाइम पे आप जो क्राइम किए उस टाइम पे आपको उसी का वही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, एक क्राइम का एक सजा, ठीक है। 2 क्राइम का 2 सजा नहीं, ठीक। एक क्राइम का एक सजा, एक क्राइम का 2 सजा नहीं, ये कह सकते हैं। समझ में आया ना? 1 क्राइम
का आपको डबल या ट्वाइस पनिशमेंट नहीं मिलेगा, एक क्राइम का एक ही पनिशमेंट। और तीसरा नंबर क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब कबूल नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती आपसे गवाही नहीं दिलवाया जा सकता। आर्टिकल 19 क्या सोनू बताओ बताओ। सोनू नाम है तुम्हारा? ये तो सोनू बता रहा है, तेज बोलो। सर आर्टिकल 19(6) टाइप का राइट हम लोग को प्रोवाइड करता है, स्पीच, असेंबल, यूनियन, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट ही राइट प्रोवाइड कराता है। 6 स्पेशल राइट्स प्रोवाइड, पूरा फंडामेंटल राइट स्पेशल राइट देता है। सर 6 फ्रीडम ऑफ, अब आए पॉइंट पे, ठीक है, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ राइट नहीं भाई, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम देता है ना। बताओ कौन कौन सा? स्पीच 19A, स्पीच 19B, असेंबल। एक ऑर्डर में बोल दो, हम समझ जाएंगे। 19A स्पीच, असेंबल, हाँ, स्पीच, असेंबल, यूनियन, मूवमेंट, डिसाइड, कौन बोला अनएम्प्लॉयमेंट भाई? सर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ओके बैठ जाओ। यथार्थ अब तुम बताओ 19(1)(f) क्या है? सामने देखो आंख में मेरे, F नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? F से तो फैन होता है, चल रहा है, क्यों नहीं होता है बताओ? अरे अरे वहाँ बैठ जाओ। अब बताओ क्या नाम है? नया एडमिशन है? गोविंद, कहाँ से आए हो? और 3 नाम लेके क्यों चल रहे हो? गोविंद नारायण श्रीवास्तव, मजाक कर रहे, कहाँ से आए हो? बलिया से हो? भाई बचा के रहना, ठीक है, बलिया वाला लड़का है। कितने बलिया वाले हो क्लास में? देखो गुड्डू भैया भी बलिया से बिलोंग कर रहे। इस बार लोकेशन अपना चेंज कर दिया है ना, इस बार मिर्जापुर से नहीं बलिया से भौकाल होगा। एनडीए क्यों जाना है? पहले तो नहीं सोचे थे? पहले सोचे थे, क्यों? सबको देख के मजा आ रहा है ना? तेज बोलो। बलिया से हो ना यार? अरे मेरे बहुत दोस्त हैं बलिया से, चुप नहीं होते हैं, समझ में आया ना? मौका नहीं देते मुझे बोलने के लिए। तेज आवाज निकालो, बलिया वाला। बागी बलिया होता है ना? बोलो। नहीं बोल रहा है? बैठ जाओ, अरे कहीं बैठ जाओ, एसी के ऊपर बैठ जाओ। चलो ठीक है, आर्टिकल 20 तक हो चुका था, आज पढ़ना है आर्टिकल 21, ठीक है? पढ़ा चुके हैं? अभी पढ़ाया नहीं, हमको पता है भाई, इतना तो सर को याद है ना? और सर सुबह सुबह पूजा पाठ करके आ रहे हैं, तो सर को पता है वो सवाल में सर की सर क्या करके आ रहे हैं। आर्टिकल 21 बोलो भाई, बोलो बोल भाई, ट्रेन छूट जाएगा, बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर आर्टिकल 20 में जो 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बट सैंक्शन अलग अलग लग सकता है। हाँ, अगर अलग अलग अगर सेक्शन लगा हुआ है तो उसका अलग अलग पनिशमेंट, एक सेक्शन का एक पनिशमेंट, ठीक है? अगर एक सेक्शन में 2 पनिशमेंट का प्रोविजन है तो 2 पनिशमेंट मिलेगा, बट एक सेक्शन में फॉर एग्जाम्पल एक पनिशमेंट का प्रोविजन है और उसी सेक्शन को बार बार रिपीट करके तुम्हारे ऊपर कई सारा तुमको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि तुम लोग कोई क्राइम किए, है ना? सारे लोग कोई क्राइम किए, ठीक है? अब कोई क्राइम कर लिया, उसके लिए 5 साल का ऑलरेडी सजा का प्रोविजन है और तुम जेल में ऑलरेडी 3 साल तुमको बंद कर दिया गया और पूरे के पूरे तुम्हारे उस सुनवाई हुआ ही नहीं, ठीक है? सुनवाई नहीं हुआ, तुम 3 साल ऑलरेडी जेल में बिता चुके हो, तो अब जो उसका पनिशमेंट है वो 5 साल है ना, तो अब उस दिन से तुमको 3 साल रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब आगे के 2 ही साल के लिए जेल में तुमको रखा जाता है। संजू मूवी देखे हो ना, है ना? तो संजय दत्त को कहाँ पूरा जेल में बिताना पड़ता है, जितना जितना दिन वो जेल में रहा है उतने को जोड़ करके माइनस कर दिया जाता है, ठीक है? इसका रीजन सिंपल सा कि एक आदमी को डबल पनिशमेंट ना मिल रहा हो, सुनवाई नहीं हो रहा है, इसके वजह से ऑलरेडी अगर वो सजा मतलब उसको भुगत चुका है तो फिर उसको दोबारा ना मिलना पड़े, ठीक है? क्लियर है? आर्टिकल 20 क्लियर ना? ये याद रखना हमेशा कि आर्टिकल 20 कन्विक्टेड पर्सन के लिए होता है, उस दोषी इंसान के लिए होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी क्राइम प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है? क्लियर? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है, जिसका अभी हम वायलेट कर रहे हैं, तुम लोगों का शोषण कर रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, इस क्लास में कितनी पर्सनल लिबर्टी है तुम लोगों को? है लिबर्टी है? नहीं रहता है ना, तो तुम्हारा तो राइट वायलेट हो रहा है, तब फिर कोर्ट में जाओगे, जज दौड़ा दौड़ा के मारेगा, समझ में आया? क्यों दौड़ा के मारेगा? क्योंकि फंडामेंटल राइट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं, पता है ना, एब्सोल्यूट नहीं होता है। अब आप क्लासरूम में खड़े होकर के अगर जो आप लिबर्टी की बात करेंगे तो बट ऑब्वियसली आपको पीटा जाएगा, है ना, तो इसीलिए बचा के, हर जगह नहीं फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जो लोग नहीं लिखे लिख लो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिखना स्टार्ट करो, कुछ पेज छोड़ दो, नोट्स कंप्लीट कर लेना। अच्छा, जितने नए बच्चे इधर आए हो हफ्ते 10 दिन के अंदर, सबका नोट्स बना कि नहीं? हाँ सर, नोट्स बन गया। क्या नाम है? सबसे पीछे, सबसे पीछे, द एंग्री मैन, है ना, बता, नाम पूछे हैं, नाम भी नहीं पता। अक्षय, तब भी इतना गुस्से में रह रहे हो? हाँ, बैठो, नोट्स बना कि नहीं? बनाओ, नोट्स बनाओ, बैठो, सारे लोग नोट्स जल्दी से बना लो, इस बार सैटरडे संडे को रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, और पढ़ के खत्म कर लेना है। और बिना नोट्स के क्लास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम क्लास में नोट्स नहीं बनवा रहे होंगे। ये हो गया। अब देखो आर्टिकल 21 जो है ना, आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा बड़ा सा आर्टिकल है। राइट टू लाइफ, और जिंदगी का अधिकार तुमको, वो कोई लिमिटेड तो है नहीं, लाइफ में कुछ भी आ सकता है, कई सारे एस्पेक्ट लाइफ में आ सकते हैं। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मानते हुए जो भी चेंजेस करता है आर्टिकल 21 में ही करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्राइवेसी आ गया, राइट टू स्लीप हो गया, सोने का अधिकार, ठीक है, घर से अगर जगाया जा रहा होगा तो बोलो कि कोर्ट चले जाएंगे अगर जगाया गया, समझ में आया ना, मम्मी से बोलो इस बार अगर जगाई तो कोर्ट सीधे जाएंगे।